तट पर मछुआरों ने एक विशालकाय चील को गोद लिया था। हालांकि वह शिशु जैसी दिखती थी, लेकिन उसका आकार अद्भुत था। उसके विशाल शरीर को सिलने के लिए 5 कुशल महिलाओं ने मिलकर काम किया और 9 कारीगरों ने मिलकर उसका 2.5 मीटर लंबा रूप बनाया। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक उसकी भूख थी। हर बार उसे खाने के लिए बंदरगाह से एक बड़ी क्रेन लानी पड़ती थी, जो 2.5 टन दूध से भरी उसकी खास तौर पर बनाई गई दूध की बोतल उठाती थी। गाँव वालों की सावधानी पूर्वक देखभाल में यह विशेष शिशु फल फूल रहा था। जल्द ही वह स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण वह किसी सामान्य कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता था और केवल स्कूल की इमारत के बाहर चुपचाप बैठकर पाठ सुन सकता था। आश्चर्यजनक रूप से उसमें बुद्धिमान, हमेशा शिक्षक के प्रश्नों का सटीक और तुरंत उत्तर देने में सक्षम, यह शारीरिक रूप से प्रभावशाली लेकिन तेज तर्रार छात्र शिक्षक को बहुत गौरवान्वित करता है। अपने पहाड़ जैसे आकार के बावजूद उसमें बच्चों जैसी मासूमियत और बेफिक्री है और उसकी रुचियां और शौक उसके साथियों से अलग नहीं है। छात्र हमेशा सोच समझकर इस विशालकाय जानवर के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हैं। जब भी यह तालाब में खेलता है, पानी का स्तर 2 मीटर से भी ज्यादा गिर जाता है, लेकिन बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे चतुराई से इसकी ऊंचाई का फायदा उठाकर एक अनोखा ऊंचा गोता लगाने का खेल इजाद कर लेते हैं। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आता है, गाँव वालों ने इसके लिए एक खास तौर पर एक भव्य कुल्हाड़ी उपहार स्वरूप बनवाई। विशालकाय जानवर अपना प्रिय उपहार पाकर खुशी से झूम उठता है और जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तेज गति से इसने लकड़ी का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा कर दिया। इसकी अमूल्य सहायता से गाँव वालों के जीवन में गुणात्मक रूप से एक नई ऊंचाई आई। विशालकाय जानवर की ताकत और याददाश्त दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसकी हरकतें और भी परिष्कृत होती जा रही थीं। एक ही पैर से यह पेड़ों के मोटे तने जमीन में गड़ा सकता था। एक कड़ाके की ठंड वाले दिन विशालकाय जानवर को एक जमा हुआ सांड मिला। वह जल्दी से सांड को कैंप फायर के पास ले गया और उसके साथ खेलने लगा। आग की लपटों की गर्मी में सांड धीरे धीरे जाग उठा। तब से सांड और विशालकाय जानवर एक दूसरे से अविभाज्य हो गए और एक गहरा रिश्ता बन गया। इस असाधारण साझेदारी ने दुनिया भर में अपनी यात्रा शुरू की। वे जहाँ भी गुजरे, उनके पैरों के निशान 7 राज्यों की झीलों में बदल गए। बैल की मदद से वह दानव पंखों वाले बाघ जैसा था। घना जंगल भी उनके आगे कुछ नहीं था। गाँव की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए दानव ने हाथ से नदी का तल बनाया और 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला एक शानदार झरना बनाया। उसने जलमार्ग को गढ़ने के लिए लंगरों का भी अभिनव प्रयोग किया, जिससे लकड़ी का निर्बाध परिवहन संभव हो गया। कभी सुदूर मछली पकड़ने वाला यह गांव एक चहल पहल वाले शिपिंग केंद्र में बदल गया। हालांकि इस शांतिपूर्ण जीवन को एक चापलूस व्यापारी ने तहस नहस कर दिया। यह विक्रेता चेनसो की शक्ति का बखान करता था, यहाँ तक कि यह दावा भी करता था कि यह दानव की क्षमता से कहीं बढ़कर है। उसका मानना था कि अगर विक्रेता की बात मान ली गई तो वादा करने वाले दानव के पास उस जमीन को छोड़कर जिसने उसे पाला पोसा था, बैल के साथ अपना खानाबदोश जीवन जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।